यूनिवर्सिटी ने तो एडमिशन नोटिस 22-23 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने पीजी के सेकंड काउंसलिंग के कट ऑफ्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो जो सेकंड काउंसलिंग के कट ऑफ है वो हम देख लेते हैं। ये रही वो कट ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है ग्रुप को तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ जो है यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किए हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 10 नवंबर को जो है वो काउंसलिंग होने वाली है। तो रिपोर्टिंग टाइम फॉर यूआर इज़ 9:30 AM, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूडी इनके लिए 1:30 PM ये आफ्टरनून में इनका टाइमिंग दिया है। और इनका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो मॉर्निंग में दिया हुआ है। और वेन्यू क्या है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आपको वहाँ पे जाना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे कोड, एग्ज़ाम का जो आपका कोड था वो यहाँ पे मेंशन है, PGQP 78771922, जो भी आपका कोड है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन है। अब इस लिस्ट में एक चीज़ जो है बार बार पूछ रहे हो आप लोग कि क्या यहाँ पर किस किस कैंडिडेट को जाना है। तो यहाँ पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी जो MA का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है काउंसलिंग के लिए, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सभी को यहाँ पे जाना है। ऐसे एंथ्रोपोलॉजी, MSc MA, यहाँ पे भी सारे के सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जिन्होंने पहले रजिस्टर किया है सिर्फ वही इसमें जा सकते हैं। अगर हम MTech की बात करें, अप्लाइड जियोलॉजी की, तो यहाँ पे UR का जो कट ऑफ आया है वो आया है 202, EWS का 194, OBC 190, SC 55 एंड ST 105। और PWD और डिफेंस के लिए जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो सभी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर OBC, यहाँ पर UR का कट ऑफ है 159 और EWS का 194, 152 OBC, 122 SC एंड 110 ST। इसके बाद में MSc बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर 161 UR, फिर EWS 120, फिर OBC, SC, ST और बाकी PWD और डिफेंस वालों के लिए सारे के सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं। MSc बॉटनी के लिए कोई अलग से कट ऑफ रिलीज़ नहीं करा है, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं सबको बुलाया है। ऐसे ही MBA के लिए है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, MSc केमिस्ट्री, MCOM, MCA, MA क्रिमिनोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MEd और MA इंग्लिश, इन सब में रजिस्टर्ड कैंडिडेट सभी को बुलाया है। कोई कट ऑफ रिलीज़ नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था अपना, वो सब जा सकते हैं इसमें। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें जा सकते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में। MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए कट ऑफ रिलीज़ किया गया है और काफ़ी हाई कट ऑफ गया है MSc फॉरेंसिक साइंस का। UR का 174, EWS ऑल्सो 174, OBC 165, यहाँ पर SC का 137 और ST का 155। तो कट ऑफ काफ़ी हाई गया है इस बार MSc फॉरेंसिक साइंस का। नेक्स्ट इज MA MSc जियोग्राफी, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मास्टर्स इन जर्नलिज्म, LLM, MLiv, MA लिंग्विस्टिक, MA MSc मैथमेटिक्स, MA म्यूजिक, M फार्मा, MA फिलोसफी, MSc फिजिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस और MA MSc साइकोलॉजी, MA रूरल डेवलपमेंट, MA संस्कृत, MA सोशियोलॉजी, MSW, MA उर्दू और MA MSc यौगिक साइंस। इन सब में सारे के सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। MSc जूलॉजी का जो है कट ऑफ रिलीज़ किया है 159 फॉर UR, 120 फॉर EWS, 134 OBC, 101 फॉर SC एंड 104 फॉर ST। फिर इसके बाद में MPA मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स और MA एजुकेशन, इन सब में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिन्होंने किया हुआ है, तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में सभी को जाना है। इसके बाद में यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है, ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर LLB, BJ, BLiv। ये जो है वो होगी 12 और 13 नवंबर को, ठीक है। 12 एंड 13 नवंबर को होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या मेंशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स called for counseling are more than the total seats available in the respective program. Therefore, mere call for counseling does not entitle that the candidates will get admission. देखो, जितने भी स्टूडेंट्स को बुलाया गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को एडमिशन मिल जाएगा। सीट्स कम है लेकिन सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स
आते नहीं है, ठीक है, उनके मार्क्स होते हैं पर वो कहीं और एडमिशन ले चुके होते हैं तो कई बार नहीं आते हैं। सेकेंड चीज़ होती है कि उनके पास में जो उनने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं वो उनके प्रॉपर नहीं है, या उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया, उनका टीसी माइग्रेशन कहीं और सबमिट है और फिर बिना उसके आ रहे हैं तो उनका एडमिशन वहीं कैंसिल हो जाएगा। तीसरी चीज़, उन्हें अपने मर्जी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो उस कारण से भी वो एडमिशन नहीं लेते हैं, या फिर आने के बाद में उनका मन चेंज हो जाता है, सिंपल, तो उनको तब भी जो है सीट खाली चली आती है। तो इसलिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं वो ज़्यादा बुलाए जाते हैं। तो जितने भी लोगों को बुलाया जा रहा है वो वहाँ जाओ और जो भी प्रोसीजर है उसको अटेम्प्ट करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। सिर्फ काउंसलिंग में आपका नाम आ जाना डजंट मीन दैट यू विल गेट द सीट, ठीक है, आपको वहाँ जाके ही पता चलेगा कि आपको एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बाद में एडमिशन विल बी ऑफर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ CUET PG स्कोर, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो CUET का PG का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। Now at equal test score, the marks obtained in the qualifying exam will be taken into consideration. मान लो आपका PG का जो स्कोर है CUET PG का वो जो है सेम आया है 2 लोगों का, तो फिर क्या होगा, आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब जो आपका UG के मार्क्स हैं उनमें से कंपैरिजन करा जाएगा, जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, एडमिशन विल बी गिवन आफ्टर एडिंग द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द NCC। जो NCC सर्टिफिकेट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो वहाँ पे टोटल किए जाएंगे। जिनके पास में C ग्रेड सर्टिफिकेट है उनका 5%, B के लिए 4%, A के लिए 3% मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे और NSS वालों के लिए 2% मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका जो CUET का स्कोर होगा उसी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब रिजर्वेशन किस किस को दिया जाएगा वो ऑलरेडी मेंशन है, SC ST OBC और EWS वालों के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन रिजर्व्ड है। PWD और डिफेंस के लिए भी सीट्स रिजर्व है, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए भी अलग से सीट्स जो है वो रिजर्व करी गई हैं, ठीक है। आपको अपनी जो एडमिशन फीस है वो जो भी डेट दी जाएगी उस डेट पर डिजिटल मोड में, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है ऑफलाइन मोड बंद है, डिजिटल मोड में आपको सबमिशन वहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आपकी जो सीट है वो कंफर्म होगी। वेबसाइट को विजिट करते रहना, जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको इसी चैनल पे देती रहूँगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। जो भी एडमिशन रिगार्डिंग अपडेट होता है UG PG PhD वो सारे के सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।